अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कौन कौन मुझे जानता है? काफ़ी लोग जानने वाले हैं। नहीं, बिलाल के रेफरेंस से नहीं, बिलाल के अलावा कौन कौन जानता है? आप कैसे जानते हो? जी, मेरे भाई हैं। अली की बात कर रहे हैं आप? अब अच्छा, वकास भाई, ठीक है। अच्छा यार, मैं ना अपनी लाइफ की स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब 2017 में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जाएंगे हम 17 साल। मैं पैदा हुआ एक छोटे से घराने में, ठीक है, और मिडिल क्लास लोग थे हम भी, कोई मतलब हाई स्टैंडर्ड जैसे आप हो सब, मैं भी वैसे ही हूँ। लेकिन कुछ मूवमेंट्स और कुछ चीज़ें मैंने ज़िंदगी में ऐसी की जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। लाइक सपोज, मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की एक प्राइवेट स्कूल से, और 5th तक मैंने उस प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, और मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं रखा जा रहा था विद इन प्राइवेट सेक्टर। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि जो आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे सारी तालीम इंग्लिश मीडियम हो गई है और हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन है। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैंने अब उधर ही पढ़ना है। वो डिसीजन मेरा इतना अच्छा था कि आज मैं आप लोगों के सामने इस जगह खड़ा हुआ हूँ और आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। 2010 में मैंने इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। आप तो बहुत अच्छी क्लासेस और बहुत वैलिड जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो ना, हमारे दौर में ऐसी नहीं होती थी। हम लोगों ने उस टाइम पे जब स्टार्ट किया तो जहाँ पे आपकी पार्किंग है वहाँ पे हमारी 2-3 क्लासेस हुआ करती थी छोटी सी, वहाँ पे हम बैठा करते थे, और इस तरह का माहौल भी नहीं था। लेकिन टीचर्स बहुत ही आला, उम्दा और नहायत अच्छे इंसान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया। अब वो फेज़ मेरा 2010 से लेके 2015 तक, यानी कि 5 साल मैंने स्कूल में गुजारे। विद इन दैट मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा, जिसमें अब सार अहमद साहब, सर हारून साहब, आसिफ मदनी साहब, रमज़ान पट्टी साहब, ये सारे टीचर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। अब इनसे पढ़ने के दौरान मैंने किया क्या क्या, जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ पे एक एक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम हुआ करता था, माइट भी पिछले कुछ सालों से बंद हो चुका है। लेकिन उस एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैंने इंग्लिश बोलना सीखी, लिखना सीखी, पढ़ना सीखी, और उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यानी कि अगर आप कह सकते हो मैं ग्राउंड पे था तो मैं फ्लोर पे आ गया। आसमान पे तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है, लेकिन मैं एक फ्लोर पे आ गया कि यार अब मेरी कोई पोजीशन है, मैं किसी के सामने बात कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ बोल सकता हूँ। और वो वाला जब मैंने कंप्लीट किया तो हमारे कुछ कंपटीशन स्टार्ट हो गए। इन स्कूल कुछ कंपटीशंस होते हैं, स्पीचेस के कंपटीशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, क्रो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। उन सब में मैंने एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू किया। जब मैंने पार्ट्स लेने शुरू किए तो मुझे पता लगा कि बाहर दुनिया कैसे चलती है और गेम्स में कैसे इन होना है हमने, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे कैसे देखना है। अब इस चीज़ के दौरान जब मैं कर रहा था ये चीज़ें, मुझे महसूस हुआ कि यार मेरे अंदर कोई अर्ज है, मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो 9-10 स्टार्ट हो गई हमारी उतने देर में। 9-10 में मेरे जो मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स जो थे ना 856 मार्क्स थे। नॉट ए गुड मार्क्स, बट ये है कि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद वो मार्क्स हासिल किए। मैंने स्कूलिंग क्लियर की, मैं कॉलेज में चला गया। मैंने गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज लाहौर से अपना जो है ना एफएससी का एग्ज़ाम दिया और मैंने इसको क्लियर किया विद मिनिमम मार्क्स। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया अपनी जर्नी को कि यार मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी आऊँ साथ साथ, और साथ में मैं जो है ना अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखूँ। अब एजुकेशन का मसला ये होता है, जब बच्चा 12th करके बाहर निकलता है ना, बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूजन होती हैं, मैंने क्या करना है, मैंने किधर जाना है। फाइनेंशियल कंडीशंस लो होती हैं बच्चों की, लाइक मी, ठीक है। अब पता नहीं होता यार यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वालिद साहब कैसे पे करेंगे। तो इंसान के दिमाग में, दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी फील्ड ज्वाइन करूँगा जिसमें मुझे घर से पैसे ना लेने पड़े, मैं अपनी फ़ीस, अपनी चीज़ें खुद मैनेज करूँगा। एक टफ़ डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन था। अब उस डिसीजन में मैंने ये किया, मैंने चूज़ की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों? कि अगर आपके पास डिग्री है या नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्क आपको मिल जाता है काम करने के लिए, फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने 2017 में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और पार्ट टाइम मैंने कोई जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। इनिशियली स्टेज के ऊपर मुझे जॉब नहीं मिली, ना कोई इंटर्नशिप मिली, ना जॉब मिली। तो उस दौरान मैंने सोचा कि यार अगर इंटर्नशिप जो है ना नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, उसकी रीज़न क्या हो सकती है। दैट वाज कि मेरे अंदर जो है ना अभी वो स्किल्स नहीं थी कि मैं किसी को जाकर रिप्रेजेंट कर सकूँ। उस स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ सीखना पड़ना था। तो मैंने फिर एडमिशन साथ में लिया, 6 मंथ का कोर्स था यूईटी के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, ठीक है। आप बच्चे गेम्स खेलते होगे मोबाइल के ऊपर, ऐप्स यूज़ करते होगे, ठीक है।
तो उनको कैसे डेवलप किया जाता है उस चीज़ के अंदर मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट बनी और मैंने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ पे 6 मंथ गुजारे। मैंने बहुत सारी हवावे एक कंपनी का नेम सुना होगा, गूगल कंपनी का नेम सुना होगा, इन कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया बाकायदा 1 साल पूरा, ठीक है। और मेरी लर्निंग और ग्रोथ बहुत ऊपर चलेगी। अब इन सब कंडीशंस के बाद मेरी आ जाती है लाइफ स्टार्ट होती है प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इन होते हैं मैं बताता हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी क्लियर की, ठीक है, यानी कि यूईटी। अभी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंटिन्यू थी, साथ ही मैंने दोबारा से जॉब कंटिन्यू कर दी। मैं अब एक कंपनी के पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि यार आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, हम आपको जॉब नहीं देंगे। मैंने कहा आप मेरा टेस्ट लें, अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ तो आप मुझे जॉब दें। इट वॉज उनके लिए शॉकिंग थिंग थी। एक बच्चा आया है, ठीक है, अभी तो मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ आ गई, उस टाइम पे ये भी नहीं थी, तो आपकी तरह छोटा सा बच्चा लगता था। और वो वाकई शौक था कि यार ये किस तरह इतनी बड़ी बात कर सकता है। हमारे पास बच्चे आते हैं जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है और उसके बाद वो आए हैं हमारे ऑफिस में, आके इंटरव्यू क्लियर किया है, बड़े लोगों के साथ बैठे बातचीत की, तो उन्होंने मेरा एक सिंपल सा टेस्ट बना के मुझे पकड़ा दिया और एक लैपटॉप दे दिया कि भाई इस पर करके दिखाओ। उन्होंने मुझे टाइम दिया 5 मिनट्स का, मैंने 3 मिनट्स के अंदर कर दिया। इवेंचुअली आई डोंट नो मेरी प्रैक्टिस थी उस टाइम बहुत अच्छी या क्या था, मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो CEO वाज शॉक्ड कि यार तुम्हारी एज भी नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन भी है, हाउ यू डिड दैट, ठीक है। मैंने उनको थोड़ी सी अपनी डिटेल्स बताई कि यार मैंने ऐसे ऐसे सीखा है और इस तरह आया हूँ। उन्होंने मुझे हायर कर लिया। अब लेकिन हायरिंग के दौरान एक प्रोसेस होता है HR प्रोसेस, ठीक है। HR प्रोसेस जब होता है ना तो वो हमसे पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करोगे, आपको इंग्लिश बोलनी आती है। हमारे क्लाइंट्स USA से हैं, अमेरिका से, ठीक है, हमारे क्लाइंट्स दुबई से हैं, हमारे क्लाइंट फ्रांस से हैं, हमारे क्लाइंट्स इटली से हैं, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपको तो बोलने नहीं आती इंग्लिश। तो अब यहाँ पे आपने मेरी बात समझनी है। मैंने 2012 के अंदर एक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज